and rushing back to Delhi, most of us. So I think it will be cancelled. I mean, it's not for me to announce. The government of Karnataka will announce, but for me, I have to get back now and see. Sir, you worked in his cabinet. How do you remember him, sir? I remember him as a wonderful man, a good leader, compassionate individual, a great visionary. Thanks. Thank you. शशि थरूर को आप सुन रहे थे। आपको बताते चले, कांग्रेस पार्टी के जितने भी नेता हैं देश के अलग अलग हिस्सों में लगातार उनके दिल्ली पहुंचने का सिलसिला जारी है और सोशल मीडिया को आप उठाकर देखेंगे, सभी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल को याद करते हुए उनको अंतिम विदाई, अंतिम श्रद्धांजलि वो दे रहे हैं। अपने अपने शब्दों में सभी उनको याद कर रहे हैं कि किस तरह से देश की राजनीति को एक नई दिशा और दशा देने का काम डॉक्टर मनमोहन सिंह की ओर से किया गया था। 26 सितंबर 1932 को अविभाजित भारत में वो जन्मे थे और तब से लेकर आज तक लगातार हिंदुस्तान को कैसे आगे लेकर जाया जाए, यही सपने, यही ख्वाहिशें उनकी ओर से देखी गई थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह पर जब भी सवाल उठते, हमेशा उनकी ओर से कहा गया कि वर्तमान तो मुझे बहुत क्रिटिसाइज करता है, लेकिन इतिहास मुझे किस रूप में याद रखता है, ये देखना मेरे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। यकीनन भारत के अर्थशास्त्र का इतिहास जब भी लिखा जाएगा, डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम सबसे ऊपर आएगा। वो हमारे बीच नहीं रहे, 92 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली। जैनेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए। जैनेंद्र, और क्या जानकारी आप देंगे? कांग्रेस पार्टी की ओर से इस पूरे मामले में क्या जानकारी दी गई है? क्योंकि अब तो यहां पर मैं देख रही हूं कि एम्स की ओर से बता दिया गया है कि रात 8:06 पर उनको मेडिकल इमरजेंसी में भर्ती कराया गया और 9:51 पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। जैनेंद्र, बिल्कुल चित्रा, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अब दुनिया में नहीं रहे और कांग्रेस में जो है वो सारे जो नेता महत्वपूर्ण हैं वो सारे बेलगावी में थे। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की आज बैठक हुई थी, कल एक बड़ी रैली थी होनी जिसको कि रद्द कर दिया गया स्वाभाविक तौर पर, और अब सारे नेता दिल्ली लौट रहे हैं और संभवतः एयरपोर्ट से सारे महत्वपूर्ण जो नेता हैं वो एम्स का ही रुख करेंगे। हालांकि देखना होगा कि क्या उसकी इजाजत दी जाती है यहाँ पर देर रात यहाँ पहुंचने की। बहरहाल फिलहाल प्रियंका गांधी कांग्रेस महासचिव जो है वो जैसे ही उन्हें खबर लगी वो सीधा एम्स पहुंची हैं। वो नहीं पहुंची थी बेलगावी वर्किंग कमेटी की बैठक में, क्योंकि सोनिया गांधी के साथ उन्हें यहां दिल्ली में होना था। वो सीधे एम्स पहुंची, वो अंदर मौजूद हैं। इसके अलावा मनमोहन सिंह जी का परिवार, उनकी पत्नी और उनकी जो बेटी है वो एम्स के अंदर मौजूद हैं। जेपी नड्डा स्वास्थ्य मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वो एम्स परिसर में मौजूद हैं। जो अन्य जो अहम लोग हैं उनके पहुंचने का जो है वो इंतजार किया जा रहा है और माना जा रहा है कि यहां पर जो है वो अब से कुछ देर बाद से जो है वो हलचल शुरू हो जाएगी, लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा और नम आंखों के साथ देश अलविदा कह रहा है पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को। 10 सालों तक दिल्ली कांग्रेस की ओर से भी प्रधानमंत्री रहे और उसके पहले इस बारे में जानकारी दी गई। प्रख्यात अर्थशास्त्री और देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय मनमोहन सिंह जी का निधन भारतीय राजनीति के लिए अपूरणीय क्षति है। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति और उनके परिजनों को यह दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। दिल्ली कांग्रेस परिवार आदरणीय मनमोहन सिंह जी की स्मृतियों को नमन करता है और राष्ट्र निर्माण में दिए गए उनके योगदान के प्रति अपनी कृतज्ञता अर्पित करता है। दिल्ली कांग्रेस की ओर से आपको बताते चले, एक्स पर, सोशल मीडिया पर ट्वीट करके ये जानकारी दी गई है। वहीं अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें तो अभी यहां पर किसी भी तरह का ट्वीट नहीं है। आपको बताते चले, कांग्रेस के तमाम दिग्गज बेलगावी में मौजूद थे, जैसा कि जैनेंद्र हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे, और तमाम कार्यक्रम रद्द करके सभी अब राजधानी दिल्ली वापस लौट रहे हैं। अभी तक किन किन लोगों की मौजूदगी कांग्रेस पार्टी की ओर से एम्स में देखी जा रही है, जैनेंद्र? जी बिल्कुल, देखिए चित्रा, सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि का जो सिलसिला है वो जारी है और चाहे सलमान खुर्शीद हो, रॉबर्ट वाड्रा जो प्रियंका गांधी के पति हो, भूपेश बघेल, कई जो कांग्रेस के नेता हैं उनके सोशल मीडिया पोस्ट अब तक आ चुके हैं जिसमें वो श्रद्धांजलि दे रहे हैं और जो श्रद्धांजलि का सिलसिला है वो तो शुरू हो गया और वो तो चलेगा। चित्रा, कांग्रेस के अंदर खाने जो मेरी बातचीत हुई है, जो श्रद्धांजलि का जो नोट है वो कहीं ना कहीं हमें जानकारी मिली है उसको तैयार किया जा रहा है। हालांकि देखिए ये ऐसी बातें होती है, ये बताने की नहीं होती हैं, ये दुखद लम्हा है और जो कांग्रेस में जो मैंने बात की है, ये जो आगे की प्रक्रियाएं होनी है, जो स्वाभाविक सी बात है, उसको लेकर सिलसिला शुरू हो गया है। कल की रैली रद्द हो गई है, दिल्ली कांग्रेस के भी जो कार्यक्रम थे, चुनाव होना यहाँ पर, वो सब कुछ रद्द कर दिया गया है। लोगों के आने का सिलसिला यहाँ शुरू हो चुका है और सब लोग चूंकि कर्नाटक में मौजूद है, कांग्रेस के ज्यादातर नेता वो सब दिल्ली पहुंच रहे हैं और
सब स्वाभाविक तौर पर यहाँ पहुंचेंगे और इन सबके बीच सोशल मीडिया पर सब लोग अपने अपने तरीके से याद कर रहे हैं, मनमोहन सिंह जी को याद कर रहे हैं, उनकी जो सेवा थी, उन्होंने जो काम किया देश के लिए और उनका जो योगदान रहा, उन तमाम चीजों को याद किया जा रहा है। और शायद मनमोहन सिंह ने भी अपने कार्यकाल के दौरान ही कहा था कि इतिहास में उन्हें अलग तरीके से याद किया जाएगा और वाकई आज वो लम्हा है जब उन्हें याद किया जा रहा है, उनके योगदान को याद किया जा रहा है। बिल्कुल, और वो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं साल 2004 में जब एनडीए की सरकार को ध्वस्त करते हुए यूपीए की सरकार सत्ता में आई थी और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने उस समय शपथ ली थी। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। एपीजे अब्दुल कलाम उस समय देश के राष्ट्रपति थे। उस समय की तस्वीरें आपके सामने हैं। आपको बताते चले, अपूर्णीय क्षति है ये देश के लिए, हिंदुस्तान के लिए, हम सब के लिए। जिस तरह का उनका कार्यकाल रहा, जिस तरह की उनके भीतर सहजता थी, तमाम कठिन प्रश्नों का सामना उनको करना पड़ता था, लेकिन हमेशा से ही सहजता के साथ मुस्कुराते हुए सभी का वो जवाब देते थे। देश की अर्थतंत्र को मजबूती प्रदान करने में उनका कोई सानी नहीं रहा। यही कारण है कि आज जब डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे बीच नहीं रहे तो सभी उन तमाम बातों को याद कर रहे हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब उन्होंने पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उसके बाद एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति ने किस तरह से उनको बधाई दी थी और उसके बाद जो सिलसिला शुरू हुआ वो 2014 तक लगातार जारी रहा था। कई महत्वपूर्ण सुधार भी उनकी ओर से किए गए थे। आशीष सिंह इस वक्त मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। आशीष, एक ऐसा ध्रुव तारा डॉक्टर मनमोहन सिंह जो हमारे बीच अब नहीं रहे, लेकिन उनकी ओर से जो भी कार्य किए गए, जो आर्थिक सुधार किए गए, देश जब जब अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर गोते लगाता तब तब वो सामने आते और उसको ऊपर ले जाने में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। सारा देश नम आंखों से इस वक्त उनको याद करता हुआ। जी हाँ, बिल्कुल एक्स्ट्रॉर्डनरी पॉलिटिशियन थे और आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि फाइनेंस में, वित्त में उनका जो योगदान रहा भारत के लिए वो अनपैरेलल्ड है। आई थिंक आप हमेशा आर्ग्यू कर सकती हैं कि प्रॉबेबली शायद वो हिंदुस्तान के वन ऑफ द फाइनेस्ट फाइनेंस मिनिस्टर थे, इफ नॉट दी बेस्ट। डॉक्टर मनमोहन सिंह को बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो क्रेडिट की जा सकती हैं। उन्होंने हाल फिलहाल भी जिस सरकार का आप जिक्र कर रही थी 2004 में जब उन्होंने शपथ लिया था, जो तस्वीरें दिखाते हुए चित्रा आप उसका वर्णन कर रही थी, 2004 से लेकर 2009 तक उन्होंने कोalition सरकार चलाई थी यूपीए लेफ्ट की, और उसके बाद 2009 से लेकर के 2014 तक बीच में आपको याद होगा डिफ़िकल्टी भी हुई थी तब जब 2008 में लेफ्ट फ्रंट ने उनकी सरकार से समर्थन वापस ले लिया। ये उन्हीं की कुशलता थी कि उस दौरान भी उन्होंने अपने धुर विरोधी मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी को समझाने में वो कामयाब हुए थे कि 1-2-3 अग्रीमेंट किस तरह से भारत के हित में जाने वाला है। तो निश्चित तौर पर डॉक्टर मनमोहन सिंह का बहुत ही ग्रैंड, बहुत बड़ा स्टैचर था। कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान है, पूरे देश को बहुत बड़ा नुकसान है